कोई बोतल दे दो सर पानी भर के लाओ। अरे यार इनको तो बहाना चाहिए कि सब नीचे जाऊं। आप यहाँ खाली नहीं है, ठीक है आपको वहाँ पर चाहिए जाइए जाइए, लेट मत कीजिए, जाइए जो बोला गया उसको कीजिए। देखो भाई देखो, अगर आप लोग हल्ला कीजिएगा ना तो इसमें सब रिकॉर्ड रहेगा, मैम को देख के तुरंत दिखा देंगे, ठीक है ऐसे ऐसा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में 6 मेन फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब पहले फंक्शन क्या है समझ लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, साइन थीटा के पहले साइन थीटा, दूसरा हो गया cos थीटा, तीसरा tan थीटा। ये तीन ही मेन फंक्शन है, ठीक है। इसी को रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे तो नया क्रम आएगा, ठीक है। वो कोर्स में आएगा, इसको उल्टा करेंगे, cosec थीटा। इसको पता है कि नहीं, इसका आप उल्टा करेंगे 1/sin थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे cosec थीटा। cosec। किसी को कोई दिक्कत आएगा नहीं, मतलब क्या नया फंक्शन आया, लेकिन आया किनसे, इन्हीं से आया, ठीक है। मेरा ये तीन मेन फंक्शन, बार-बार हम फंक्शन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका फंक्शन नाम क्यों पढ़ा ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम इनको फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल भी है, सिग्नल कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये तीन मेरा मेन फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल ऑपोजिट आ जाएगा, इसको ऑपोजिट करेंगे तो और अपन cos थीटा इक्वल टू sec, ठीक है। मतलब क्या होगा कि टेन मेन फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब रिवर्स करना। रेसिप्रोकल मतलब होता है रिवर्स करना, वो मतलब होता है उल्टा करना। जब इसको हम उल्टा कर रहे हैं तो तीन और नया फंक्शन निकलता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में रिवर्स करना, ठीक है। और अपन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। पहली बात आप लोग बहुत कोई हम अपना खुद का बात बता, ठीक है। जैसे क्लास 10 में पढ़े थे ना, तो हमको पता नहीं था, हम खाली पढ़े थे कि हाँ साइन का कॉस का थीटा कोसेक व्हाट ये सब होता है, लेकिन आगे क्या काम है, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ना में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग हम ऐसा होने नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इसका काम क्या है, ठीक है। ये चीज है तो है क्या, ऐसा नहीं कि साइन का कॉस का थीटा पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है। हम किसी एक फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा बोलते हैं, पहला क्या कहते हैं साइन थीटा। ये साइन क्या है, जब अच्छा ग्राफ जो आता है थोड़ा बहुत ये ग्राफ होता है, ठीक है। दो एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में हुआ है ग्राफ, ग्राफ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको मैंने समझ में आया ना, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी तरह जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह पाएंगे, जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसको हम लोग थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल, ठीक है। एंगल थीटा में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि 0 डिग्री हो सकता है कि 30 डिग्री हो सकता है कि आपका आप लोग दिखाई दे रहा है ना, आप लोग दिखाई दे रहा है, हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है ना, 60 डिग्री हो सकता है 90 कुछ हो सकता है, थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है उसको थीटा नाम देंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे इस फंक्शन में चेंज आएगा, फंक्शन या सिग्नल में चेंज आएगा, तो सिग्नल भी बोल सकते हैं। कैसे सिग्नल बोल सकते हैं आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इनका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, वैल्यू रख के तो वो ऐसे दिखेगा, इसी तरह चलता है, ठीक है, इसी तरह चलता है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो इतना हाइट है ये भी उतना ही हाइट है, तो बना नहीं है लेकिन उतना ही हाइट है, ये भी उतना ही हाइट लगने का, लेकिन ये नहीं टूट ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हो गया साइन। देखिए ये जो थीटा बताया मतलब यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, फिर ये हो गया 270, 90 डिग्री बढ़ाकर चल रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा
90 देखिए इतना में 90 था, फिर 90 बाद 180 हो गया, उसके बाद फिर 90 बाद 200, उसके बाद फिर 90 बाद कितना होगा, यहाँ तक करते हैं ठीक है। आपको तो सबको पता है ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाइए 180 बन रहा है कि नहीं 180। तो अगर बीच में देखेंगे तो ये कितना का एंगल बन रहा है, ये कितना का एंगल बन रहा है, तभी आगे 180 होगा। देखिए ये जो खाप चाप है ना, ये चाप की चाप को बता रहा है ठीक है, मेरा फिर हाल में उसमें देखकर नहीं बना है, इस चाप को बता रहा है, इसलिए 180 लेगा ठीक है, बीच में क्या है 90 ठीक। जब ये एक सिग्नल है, सिग्नल की सर देखिए आप लोग रिकॉर्ड करते हुए देखिएगा, चाहे वो गाना बजाते हुए हो या कोई रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो एक सिग्नल सा आता है। आप लोग ईसीजी नाम सुने, हार्ट का जो ईसीजी बनाते हैं ठीक है, उसमें इस तरह का दिखता है ना, इस तरह का दिखता है, मतलब हार्ट का धड़कने का स्पीड दिखा रहा है ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई चीज में रिकॉर्ड कीजिएगा ठीक है, मेरा मोबाइल अपना काम में लगा देने दिखेगा, आवाज के हिसाब से वो अपना ग्राफ बनाता है ठीक है। ग्राफ को हम सिग्नल बोलते हैं, इसका जब हम लोग सिग्नल करेंगे, सिग्नल खींचेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। हाँ ये कैसे आया इसको हम निकाल सकते हैं, अभी आप लोग क्लास 10 में हैं, हम इतना डिटेल नहीं करते ठीक है। अभी खाली आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये 0 है, इसका वैल्यू क्या है 0, मिडिल में क्या है 0, 0 से यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, 0 से यहाँ से बीच तक, ऊपर में जब मैक्सिमम जाइएगा ना, जो जब ध्यान रखिएगा मैक्सिमम जाइएगा तो 1 मिलेगा, ये वैल्यू बता रहा है sin थीटा वैल्यू कितना समझ में आया, इधर एंगल बता रहा है, सब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ऊपर जो आप जा रहे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो ये वैल्यू बता रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, नीचे की ओर आया है ग्राफ, सिग्नल आया है नीचे की ओर, इस लाइन से आया नहीं आया, आया है। जब हम मैक्सिमम देखेंगे नीचे कहां तक गया है, वहां पर जो वैल्यू हम मेजरमेंट किए वो -1 ठीक है। अब क्या हो रहा है कि +1 और -1 के बीच ही में ये सिग्नल आ रहा है, इतना भी आगे चल जाइए, चलिए यहाँ तक जाइए ना, क्या होगा ये जो मेरा ग्राफ है ना, ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, हम ये चीज देख पा रहे हैं किससे, सिग्नल से, sin थीटा का। सर अभी आप फंक्शन बोल रहे थे, आप सिग्नल बोलना स्टार्ट कर दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना। फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपका 3 है ठीक है, y बराबर है ठीक है, ये हो गया फंक्शन, y क्या हो गया फंक्शन, क्या बोल मैं बोल देखो वर्ड में मेरा आ सकता है क्या बोल फंक्शन कैसे, 3 का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, इंग्लिश में एक रिलेशन है, रिलेशन है नहीं, क्या रिलेशन है कि अगर हम x में छेड़छाड़ करते हैं y में ऑलरेडी छेड़छाड़ होगा, अगर x का वैल्यू 1 ले तो y कितना आएगा, कितना 3 आएगा, अगर x का वैल्यू 2 ले तो y कितना आएगा 6 आएगा, आएगा नहीं, अगर x का वैल्यू 3 ले तो y में 9 आएगा, आएगा नहीं, मतलब ये इसका एक रिलेशन है ठीक है। इसमें चेंज होने के कारण इसमें चेंज हो रहा है, ये एक फंक्शन भी है, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, सिग्नल भी बोल सकते हैं ठीक है। हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, अब सिग्नल बोलेंगे ठीक है, सिग्नल दिख रहा है ना सिग्नल ठीक है, हर चीज का सिग्नल होता है, जैसे इंटरनेट आता है ना इसका भी सिग्नल है, आप लोग देख नहीं पा रहे, हम साउंड बोल रहे हैं ना, आपके कानों तक जो पहुंच रहा है सिग्नल भी थ्रू पहुंच रहा है, तो हम देख नहीं पा रहे ठीक है। आप जो आवाज बोलेंगे रिकॉर्ड कीजिएगा तो सिग्नल की ओर दिखेगा ठीक है। तो यहाँ पर मेनली एंगल को बता रहा है ठीक है, एंगल कितना, जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल बता रहा है ठीक है। एंगल को जब भी मेजरमेंट करना होगा, ये ऐसा तो नहीं है, ये तो पता चल गया ना ये 90 डिग्री, फिर देखेंगे तो होगा कि आपको बहुत ही मतलब इस तरह का एंगल मिल जाएगा ठीक है। तो एंगल को फाइंड करने के लिए फिर sin थीटा का ग्राफ हम लोग लगा सकते हैं, मतलब मेनली एंगल को बताता है। एक बात देखिए यहाँ पर कौन सा हो रहा है, देखिए जब कितना डिग्री है 90 डिग्री में sin थीटा का वैल्यू 1 होगा। पहली बात आप लोग वैल्यू लिखे ना, एक बार नहीं लिखे, कोई नहीं लिखे, फर्स्ट टाइम लिखे। अच्छा और एक बात, मिनिमम कितना डिग्री में आ रहा है, -1 कब आ रहा है ना, -1 कब आ रहा है, तब हो रहा है क्या, छोड़ दे पढ़ना छोड़ दे, -1 कब आ रहा है, कितना डिग्री में आ रहा है, कितना 90 कैसे, -1 यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर इस टाइम कितना डिग्री है 180 कैसे, 180 कैसे यहाँ पर आ रहा है ना 180 की जगह पॉइंट में एक चाप में ना 180 होता है, एक चाप यहाँ पर कितना हो रहा है, कितना में आ रहा है -1 और BPC के बीच में ला
टेन के देखिए 1 से ऊपर नहीं जाएगा और 1 से -1 से नीचे जाएगा, मतलब sin थीटा का वैल्यू आगे कोई बोले रेंज क्या होगा, रेंज ये या 1 के -1 या 1 के बराबर और प्लस 1 और उसके छोटा, इसका मतलब समझ में इसको बताइएगा क्या लिखा है। ये हो गया कि इनके बराबर हो सकता है या इनसे बड़ा होगा, मतलब -1 भी हो सकता है, ये बराबर है ना, या इनसे बड़ा होगा और ये से छोटा या 1 होगा। कभी भी अगर sin थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है मतलब आपका आंसर सर बड़ा छोटा दोनों का चीज वही देंगे। कैसे, ये इनसे बड़ा है, ये इनसे बड़ा है, इसका छोटा ये से छोटा है, ये बड़ा हो गया ना, जैसे हम आपसे बड़े हैं तो आपके मेरे से छोटे हो गए ना। तो ये सब क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको देखिए आदमी जो है ना आपको इतना दूर नहीं पढ़ना है, आपको खाली यहाँ तक समझ लेगा, ठीक है, 9 मिनट खाली इतना ही पढ़ना है। पहले मिनट में जाइएगा ना, पहले मिनट में जाके ये सब काम आएगा। हम लोग को 180 तक यहाँ तक कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ तक भी कर लेंगे। जैसे कि sin 0 डिग्री में वैल्यू कितना दिखा, ये 0 डिग्री होगा कि नहीं, sin 0 डिग्री में वैल्यू दिखाया कितना आया, नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ देते जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है। sin 0 डिग्री में 0 वैल्यू दिखा रहा है, ये बढ़ेगा तभी ना कहीं ये वैल्यू बढ़ेगा, ग्राफ ही नहीं आता सब बहुत सबको ग्राफ आता है, नहीं आता है, ये लोग को क्या शॉर्टकट चाहिए पता है, पता है, ये लोग को बोल दो इसका ये होगा बस, ये लोग इसी में पता है क्या, हम बोल देंगे ना बस, ये लोग खुश है, ये लोग कहे कि सर इतना क्यों छेड़छाड़, 0 बोलिए ना, ठीक है, उसके बाद तो 0 उसका 3 लीजिए सर, उसमें हाफ बोल दीजिए, ठीक है, हाफ 0.5 जो होता है, उसके बाद सर 45 डिग्री का बोल दीजिए 1/2, उसके बाद सर 60 डिग्री बोल दीजिए 2/3, उसके बाद सर बोल दीजिए 90 डिग्री का, खत्म कीजिए ना कहानी, इतना ही जानना था, ठीक है। अब cos थीटा का कोई बोलेगा cos थीटा सर उल्टा कीजिए मतलब यहाँ से लिखना ही पड़ता है 1/2/3, वाओ सर कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं सर, कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं सर, उल्टा लिखना ही चाहिए इधर। उसके बाद बोलेगा ऐसा tan थीटा बोल देते हैं, tan थीटा आपको पता है क्या, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा पर cos थीटा, ठीक है, दोनों डिवाइड करना सर, जैसे इसको डिवाइड करेंगे ना सर, ठीक है सर, इनको जैसे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको कैंसिल होगा 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो बोलिए डिवाइड करो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर 2 3 डिवाइड, ठीक है, मतलब ये गलत होगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 आएगा 1/3, ठीक है, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद इसको करेंगे कितना आएगा 3, इसके बाद आना भाई सब उल्टा करना है तो बताइए उल्टा करके लिखना, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर है। तो ये सब जो है ना आपका वैल्यू का पार्ट है। अच्छा सब कुछ ऐसा हो सकता है जैसे इसको हम बिना याद करके निकाले, जो पता है जिसे पढ़ते ना कभी नहीं पढ़ता, जिसे पढ़ने हैं ना उसके पता नहीं होगा ये चीज कैसा है, किसको पता है 0.5 ये इतना डिग्री में कैसा है, किसको पता है, हाँ आप लोग पढ़ लीजिए कहीं और पढ़िए कुछ में, उसके बाद हम बताएंगे कि एक भी चीज याद नहीं करना होगा, जैसे आपने मन से बैठा है ना, आप लोग मन से नहीं बैठना होगा, तो भी लीजिएगा पहले लीजिएगा सब ध्यान से, ठीक है, इसलिए वही हम कैसा है अब बताए नहीं बताया ना, बताए कैसा है, इनके साथ भूल जाते हैं कैसे निकालोगे आप लोग, इसको पता है 1 2 3 ठीक है, तो आप ये बात है कि आप लोग पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, ट्यूशन में पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, हर जगह पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इकोनॉमी में आगे खत्म हो जाए इस टाइप बता दीजिए। ये भी वैल्यू याद नहीं करना है, सब अपने मन से ये भी कैसे आया क्यों लिख रहे हैं ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये कैसे आया हम लोग 0 डिग्री में ये डिग्री बता रहा है, ये डिग्री 0 डिग्री में वैल्यू क्या है 0 डिग्री में 0 वैल्यू है, 9 डिग्री में 1 बता रहा है
30 डिग्री में 0.5 आया। जब इनको सॉल्व किया तो पता है कितना आया 0.7 कितना आया। तो हमको कैलकुलेटर से पूछेगा तो 0.7 इससे ऊपर जाएगा कि नहीं। अब ऐसे ऊपर 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। जब इनको सॉल्व किया ना तो आएगा कितना होगा 0.8 कितना आएगा 0.86 आएगा। 0.8 को करते हैं तो और ऊपर जाएगा कि नहीं। 90 डिग्री में कितना आ गया 90 डिग्री में कैसे पता चला टफ हो रहा क्या तो ज़्यादा ही कर नहीं होगा। लेकिन आपको फायदा मिलेगा क्या पता है। देखिए इससे 30 डिग्री आ गया, इससे 30 डिग्री आ गया तो कितना आएगा 90 में 30 डिग्री आ गया कितना हो जाएगा कितना 120। जैसे 120 जाएगा मतलब यहाँ पर आना ठीक है, यहाँ पर आएगा 120 यहाँ पर आएगा ना। जो मेरा 60 डिग्री का वैल्यू है वही मेरा 120 का वैल्यू दिखाएगा 0.8। जो मेरा 60 डिग्री का वैल्यू है वही मेरा किसका वैल्यू दिखाएगा 120 का ठीक है। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं ठीक है। जो मेरा 45 का है वही 135 डिग्री का वैल्यू है। कितना जोड़ेंगे नहीं समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 90 में पहले 0 से हम लोग कहाँ गए थे 30 डिग्री, 90 से फिर 30 डिग्री जाएंगे कितना होगा कितना आएगा 120 आएगा। कितना बढ़ा ठीक है 30 बढ़ा 30 घटाना है 60 डिग्री आता है तो 60 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो 120 करेगा ठीक है। उसके बाद कितना वैल्यू आता है 45 डिग्री आता है अपने 90 में 45 डिग्री कितना आएगा 45 डिग्री तो किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट फिर क्या होगा आप बताइए खड़े हो जाइए सोनाक्षी जो भी नाम हो आपका खड़े हो 135 के बाद कौन सा डिग्री आना चाहिए पहले देखिए 90 में कितना ऐड किया उसके बाद कितना ऐड किया 45 ऐड किया कि नहीं। उसके बाद क्या कौन सा नंबर ये डिग्री 60 ऐड करने कितना आएगा 135। अरे यार इसमें पेन कॉपी चाहिए यार इसको 150 बोलना नहीं आता है। ये नॉर्मल में सीखी आते हैं 150 बोलने के लिए भी नहीं आता कितना ऐड करना है 90 में कितना ऐड करना है कितना 30 के पहले उसके बाद कौन सा डिग्री 60 ऐड करने कितना आएगा 90 में 60 ऐड करना है कितना 90 में 60 ऐड किया आराम से डरना नहीं है ना 150 आ रहा तो 180 से घटाइए कितना घट रहा कितना बच रहा है 30 का वैल्यू कितना है हाँ 150 का वैल्यू कितना होगा ये आपको कैलकुलेटर में दिखा देंगे ठीक है याद रखो। चलिए 180 डिग्री का वैल्यू बताइए 180 में 180 घटाइए कितना आएगा 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 0 हो जाएगा 60 डिग्री 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा आप बताइए 180 में 120 घटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2 और √3/2 हो जाएगा 120 डिग्री का 135 डिग्री का वैल्यू बताओ अब बैठ जाइए आप खड़े हो जाइए हाँ 135 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या करना है देखो 135 जैसे बोले हमको कितना से घटाना है 150 सॉरी 180 से ये चाप में घटाना है 180 है ना 180 में 135 घटाएंगे कितना से 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 135 का वैल्यू कितना होगा 1/2 चलिए आप खड़े रहिए अब बैठिए 150 डिग्री का वैल्यू होता है किसके बराबर होगा कितना डिग्री के बराबर होगा यहाँ पर आके खड़े हो जाइए 150 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर कितने डिग्री के बराबर होगा
यहाँ पर रहते तो जाना होगा काम कर देना कितना हो गया 60 यहाँ पर रहते तुरंत देखिए यहाँ पर खड़े हो मगध की जाएंगे आप रहते 150 किलो भेड़ वहाँ बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं वहाँ पर खड़े हो वो पूरा क्या बोले बोले बाहर चले जाए क्लास के अरे बाहर जाके आप हम आजादी थोड़े देंगे जी तो आप ही तो बोल रहे हो वहाँ पर जाइए ताकि आप साइड बोर्ड में किसी को दिख भी नहीं रहा है बोर्ड दीजिए वहाँ पर पुणे में जी ताकि आप बोर्ड दिखा बाहर चले जाओ किसी से बाहर नहीं आना जो बोला वो करिए कि वहाँ साइड पर में खड़े किसी को ब्लैकबोर्ड दिख भी नहीं रहा होगा अरे आपको तो बोर्ड दिख नहीं उधर से आपको बोर्ड दिख रहा है हाँ दिख रहा है सर मुझे अरे वहाँ जाओ पुणे में बोर्ड दिख रहा है दिख रहा है सर ये क्या ये लोग टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करता है इनके साथ आप सर आप वहाँ से बोले 60 आप वहाँ पे आप तुमको बैठा रहे हैं हमको बोल रहे हैं यहाँ खड़ी हो जाओ सब उठाएंगे फिर आप देखिए वहाँ पर बोर्ड दिख रहा है दिख रहा है सर हमको बोल रहे हैं ठीक है आप लोग फ्यूचर ट्राई करने पड़ रही है ठीक है हम चल जाएंगे अभी आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा आप चाह रहे हैं कि आप तक दोस्त लोग नहीं पढ़ पाए आपकी गलती है मेरा बात मान लीजिए क्या आप चाह रहे हैं कि आप लोग दोस्त पढ़े अगर आप स्कूल में नहीं जाइएगा ठीक है स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे आगे अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाएगा ठीक है आप अपने दूसरों को अच्छा चाह रहे हैं बुरा चाह रहे हैं अच्छा चाह रहे हैं बुरा चाह रहे हैं अच्छा चाह रहे हैं पुणे में चाहिए अदरवाइज हम जा रहे हैं बहुत किसी को पढ़ने का मन था आगे चलते नहीं पढ़ पाएंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं जिनको जाके बोलना बोल दीजिए जो कौन सा सी ओ डीसी जिनको जाके बोलना ठीक है यार हम इसको हम क्या बोलूँ मैं इतना बेहतर करने वाले से आपको सबका माइंड तक बता रहा था हमने किसी चीज़ ऐसे देख के भूलते भी नहीं ठीक है जब आपको याद करते अच्छा नहीं होगा याद नहीं चलता आपको नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि इनको टीचर कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं कुछ बोल रहा सुनेगा नहीं और आप लोग का भलाई नहीं चाह रहा है आप सीख ले खुद को तो सीखना नहीं है दूसरों को भी सीखने नहीं देंगे ऐसा कैसा लोग कहाँ से आ जाते हैं लोग पढ़ने आता है उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं है टीचर का टीचर कुछ बोल रहा है उसको सुनने का प्रेयर रेडी नहीं है क्या नाम है आपका रोल नंबर बताइए और अपना